प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिव शरण कौशिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। हमने पिछली कक्षा में बीए पार्ट सेकंड का बिहारी सतसई के कुछ चयनित अंशों को, दोहों को हमने अर्थ सहित पढ़ा है। इसी क्रम में इसके अगले भाग में हम जो शेष रह गए दोहे हैं उनका अर्थ करते हैं। दोहा है, तोपर वारों उर्वशी, सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, वह उर्वशी समान। अब इस दोहे में एक विशिष्टता है और वो ये है कि उर्वशी अलग अलग और उर्वशी 3 बार ये इसकी आवृत्ति हुई है, यानी दोहराया गया है। तो जब कोई एक ही शब्द किसी रचना में बार बार आता है और उसके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं तो वो यमक अलंकार की विशिष्टता का परिचायक है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, एक कनक सोना एक कनक धतूरा। ऐसे इस प्रस्तुत दोहे में जो राधा की सखी हैं, या ये कह दें कि नायिका की जो सखी हैं, वो नायिका के अद्भुत और अनुपम सौंदर्य को उसी से व्यक्त करते हुए उसका एक प्रकार से जो मान है वो छोड़ती हैं, मान को उसको तोड़ती हैं और वो कहती हैं कि हे चतुर राधिका जी, सुन राधिके सुजान का अर्थ पहले करना पड़ेगा। हे चतुर राधिके जी, जो पहला मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। बिहारी बार बार राधा जी को चतुर राधिका जी बताते हैं। तो हे चतुर राधिका जी, आपका जो सौंदर्य है, ये जो अद्वितीय सौंदर्य है, वो इंद्र के दरबार की अद्वितीय सुंदरी अप्सरा उर्वशी से भी बहुत बढ़कर है। तो पर वारों, इसलिए मैं उस उर्वशी को, जो इंद्र के दरबार की जो अप्सरा है उर्वशी, हे राधिका जी, आपके सौंदर्य पर तो मैं उस अप्सरा को भी न्योछावर करती हूँ। और तू मोहन के उर्वशी, और आप ऐसी हैं कि श्री कृष्णचंद्र के हृदय में उर में बसी हुई, यानी हृदय में बसी हुई हैं। वह उर्वशी समान। उर्वशी एक प्रकार का हृदय पर पहनने का आभूषण होता है, गले में पहना जाता है जो हृदय तक आता है। तो आप तो श्री कृष्णचंद्र के हृदय में ऐसे बसी हुई हैं जैसे कोई हृदय पर पहनने वाला आभूषण हो। कहने का भाव यह है कि जो तेरा जो नायक है वो तेरे प्रति इतना प्रेम में रत है कि उस पर आशंका करना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि तुझ जैसी सुंदरी स्त्री को, जिसे वह हृदय से प्रेम करता है, छोड़कर वो अन्य कहीं प्रेम में रत नहीं हो सकता। तो इसकी जो विशेष टिप्पणियाँ हैं उसमें हम उर्वशी, वह उर्वशी समान में उपमा अलंकार है, उर्वशी के समान। उर्वशी 3 बार आया है, यमक अलंकार हो गया। और यमक में विशेष रूप से उपमा की अपेक्षा उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। अगला जो दोहा है वो है, कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, और भरे भौन में करत है, नैनन ही सो बात। कहत नट, अब देखिए बिहारी की एक विशेषता है और उस विशेषता को हम कहते हैं कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी थोड़े शब्दों में बहुत सारा घटनाक्रम, बहुत सारी कथावस्तु को पिरो देते हैं। ये उनकी विशिष्टता है, इसमें उनको सिद्धहस्त हासिल है। इसीलिए कहते हैं कि बिहारी की जो सतसई है, बिहारी के जो दोहे हैं
वो गागर में सागर भरने वाले हैं, यानी कम शब्दों में अधिक अर्थ बताने वाले हैं। कहत, अब इनके अलग अलग अर्थ करते हैं। कहत यानी कहता है, नटत माने इनकार कर देना, रीझत मानी रीझना या आकर्षित होना, खिझत खींचना, खींचना यानी क्रोध प्रकट करना, खिलत प्रसन्न होना, लज्जियात लज्जा का भाव अनुभव करना या लज्जित होना, लज्जियात भरे भवन, भरे भवन, भवन मानी भवन, भवन एक कोई सभा भवन है, नयनन ही सब बात, नेत्रों से ही वो बात करता है। इस दोहे में बिहारी ने नायक नायिका के किसी उत्सव में, किसी सभागार में एकत्र होने पर उनका जो आपस का मौन वार्तालाप है उसका चित्रण किया है। ये जो मौन वार्तालाप है ये एक प्रकार से इशारों में जिसको बात करना कहते हैं, ये मौन वार्तालाप इस दोहे में थोड़े से शब्द हैं लेकिन अर्थ इनका काफ़ी विस्तार से जो है जो कथाक्रम बनता है वो इसमें बन रहा है। अब इसमें जो नायक और नायिका के परस्पर प्रेम के जो संकेत किए जा रहे हैं उन संकेतों का चित्रण है। कहत नटत, यानी नायक नायिका की इस चेष्टा को एक दूसरी सखी लक्षित करके देख रही है और वो उसका चित्रण कर रही है, वो वर्णन कर रही है, कह रही है, सखी कह रही है कि नायक अपनी आँखों के इशारे से कुछ कहता है। कहत अर्थात जो प्रेम की प्रार्थना है वो नायक अपनी नायिका से कर रहा है और एक प्रकार से वो जो निवेदन है वो निवेदन इसमें करना चाहता है। नटत, नायिका उसको अस्वीकार कर देती है। वस्तुतः इसका जो अस्वीकार है वो वाचक रूप में ही यहाँ आया है। रीझत, तभी तो नायक नायिका के जो वो इनकार है, वो निषेध है, उस पर रीझ जाता है और उसे खींच भी उत्पन्न हो रही है। खिझत, रीझत, खिझत, खींच यानी एक प्रेम संपृक्त क्रोध का भी वो भाव प्रकट कर रहा है। अब ये नायिका की जो एक खींच है ये यहाँ वास्तविक नहीं होकर के बनावटी है, कृत्रिम है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पुनः दोनों के नेत्र परस्पर कैसे मिलते और ये जो प्रेम व्यापार है ये आगे कैसे बढ़ता। तो इस सब से क्या हुआ कि खिलत, मिलत, खिलत दोनों प्रसन्न हो रहे हैं और प्रसन्न होकर खिल उठते हैं और फिर उस प्रसन्नता के भाव के बाद लज्जित भी होते हैं, लज्जा का अनुभव भी होता है। उनके लज्जित होने के कारण ही ये जो सारा प्रेम विषयक क्रियाकलाप है, ये विविध चेष्टाएं हैं, ये अनेक प्रकार की जो भाव भंगिमाएँ हैं, ये भाव भंगिमाएँ यानी उसमें बहुत सारे सामाजिकों की भीड़ भरी हुई है, बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ एकत्र हैं, उनके बीच में ही दोनों कोनों से नायक और नायिका का ये जो प्रेम का परस्पर व्यवहार है और वार्तालाप है ये हो रहा है। अब इसमें जो दोहे में विशेष बात है उसमें एक जो है विभावना अलंकार इसमें उसका जो है चित्रण हुआ है कि भरे भवन में करत है नैना नहीं सो बात, यानी कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। वार्ता यानी आवाज़ नहीं निकल रही है, मुंह से कोई बोल नहीं रहा है, फिर भी वार्तालाप हो रही है। अगला दोहा है, कौन भांति रही है बिरद अब देखिबे मुरारी। कौन भांति रही है बिरद अब देखिबी मुरारी, बीधे मोसों आई के गीधे गीधही तारी। अब ये एक प्रकार का भक्ति का दोहा है। बिहारी के दोहों में हम भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों प्रकार के अर्थों के दोहे इसमें समाहित करते हैं और पढ़ते हैं। तो बीच बीच में कहीं भक्ति के दोहे हैं, कहीं जो लोक नीति है उसका अर्थ प्रकट होता है उनके दोहों में, और कहीं कहीं पर श्रृंगार का, जो अभी हमने कहत नटत रीझत खिझत जो दोहा पढ़ा है, ये दोहा एक प्रकार से संयोग श्रृंगार का है जिसमें नायक और नायिका आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ये जो दोहा है, कौन भांति रही है बिरदु
अब देखी भी मुरारी। मुरारी जो है वो कृष्ण के लिए यहाँ कृष्ण का संबोधन है। मुरा नामक राक्षस को मारने वाले, अरि अरि मान शत्रु, मुरा के शत्रु, मुरा नाम के शत्रु को मारने वाले। बिरदु मानी एक प्रकार से व्रत लेना। किसी उत्तम कार्य करने वाले का प्रसिद्ध नाम होता है बिरद, बिरदु, बिरद को का पालन करने वाले। देखी वो देखने के योग्य है, देखना है। बीधे बिद्ध हुए यानी उससे बंध गए, और गीधे ललचाए हुए, गीधे ललचाए परचे हुए, और गीधई गिद्ध को, यह गिद्ध जो है संपाति। यहाँ कृष्ण के बजाय राम की स्तुति है। ये जो राम जो है ये कैसे हैं? हे मुरारी, राम ने ही मुरा नाम के राक्षस का जो है अंत किया था। हे मुरारी, अब देखना है कि आपका जो बिरद है, बिरद ये व्रत क्या है? तारनहार का, दीन दुखियों के दुखों को दूर करने वाला, दीन बंधु, दीनानाथ, दीनों के नाथ, दीनों के बंधु। ये जो तारनहार का जो बिरद है, प्रसिद्धि है आपकी, अब देखता हूँ ये कैसे बचेगी, क्योंकि अभी तक तो आप बीधे मोसो आई के, मुझ जैसे पापी से अब जाकर के जुड़े हैं आप। अभी तक तो आपने क्या किया? एक गिद्ध संपाति जो सामान्य पापी था भी नहीं, पर तुलना कर रहे हो कि वो तो एक सामान्य पापी था। अब मुझ जैसा महापापी जिसने करोड़ों पाप किए हैं, उसका जो उद्धार है वो आप कैसे करेंगे? अब मैं देखता हूँ। देखें, ये आपका व्रत जो तारनहार वाला है वो कैसे सुरक्षित रहेगा। अगला जो दोहा है वो आपके स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है और इसका ऐतिहासिक अर्थ है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सोही बंध्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बड़ी ही प्रसिद्ध है कि जयपुर के राजा सवाई जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के, जो कि अल्पवयस्क थी, नवोढ़ा, अभी तो उनका युवावस्था का विकास भी नहीं हुआ था, उनके प्रेम पाश में इतना बंध गए थे कि राजकाज ही भूल बैठे। तब बिहारी ने एक पर्ची में लिख करके दोहा उनको भेजा और उनको जगाया कि आप इतने पर ही आप आसक्त होकर के राजकाज भूल बैठे हैं, तो जब ये जो नवोढ़ा पत्नी है, जो अभी अल्पवयस्का हैं, ये जब पूर्ण इनका विकास होगा, ये जब पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त हो जाएंगी, तब फिर आपका क्या हाल होगा, तब इस राजकाज का क्या हाल होगा। तो सरल उसमें विकास का मतलब खिलावट, यानी उनके शरीर का विकास, शरीर के अंगों का विकास। साधारण अर्थ है इसमें कि ना तो अभी इसमें पराग कहते हैं पुष्प रज को, पुष्प के जो कण हैं उनको। दूसरा अर्थ है इसमें ये जो युवावस्था की जो रंगत है वो है। न मधुर मधु, मीठा मकरंद, मधुर मधु मीठा जो मकरंद है, फलों का रस है। हवाल कहते हैं दशा, आगे कौन हवाल, क्या स्थिति होगी आगे, ये अरबी का शब्द है। और अहवाल इसका जो है एक प्रकार से अपभ्रंश होता है। तो बिहारी कहते हैं कि ये जो नवोढ़ा पत्नी है वो भ्रमर के माध्यम से कहते हैं कि नहीं पराग नहीं, अरे भंवरे, ना तो जिस पुष्प पर तुम बैठे हो, ना तो इसमें मकरंद ही है, ना ही अभी इसमें पराग ही लगे हैं, ना ही ये अभी पूरी तरह से प्रस्फुटित हुई कली, अभी तो कली है, अभी ये प्रस्फुटित होना बाकी है, फूल बनना बाकी है। ना पराग है इसमें, ना ही मधुर मकरंद इसमें पड़ा है, और ना ही इस समय तक इसका कोई विकास हुआ है। अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। भंवरे को कह रहे हैं बिहारी कि अभी तक तो ये कली में ही तुम इतना बिंद गए हो, तो जब ये पुष्प बनकर खिल जाएगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। ये तो एक साधारण अर्थ हुआ, और जो पहले मैंने बताया राजा जयसिंह के संदर्भ में, वो जो है इसका ऐतिहासिक अर्थ है।
इसलिए इस दोहे की एक विशिष्टता है। जब अविधेय अर्थ हम नहीं ग्रहण करते और हम इसका अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं या उसमें कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है तो उसमें अन्योक्ति अलंकार होता है। और इस दोहे ये अन्योक्ति अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और अन्योक्ति में ये जो राजा जयसिंह और उनकी नवोढ़ा पत्नी के संदर्भ में जो इसका अर्थ है वो इसका अन्यतम अर्थ है। अगला दोहा है मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु एक नारी लही संगु रसमय के लोचन जगत। मंगल बिंदु सुरंग, सुरंग कहते हैं सुंदर रंग वाला, सुरंग यानी अच्छा रंग, सुंदर रंग। यहाँ इसका अर्थ जो है वो लाल है, सुंदर रंग जो है वो लाल। आड़ आड़ा तिलक, आड़ गुरु आड़ा तिलक, नारी एक नारी, नारी यहाँ श्लेष इसमें अर्थ है नारी माने नारी और स्त्री, और दूसरा है चंडा या समीरा, ये नाड़ियाँ होती हैं, नारी स्त्री और एक नाड़ी, जो जैसे कोई नाड़ी हो वो उनमें से एक नाड़ी है ये। तो इसमें ये वर्षा ज्ञान जो ज्योतिष के माध्यम से वर्षा ज्ञान है उसको इस दोहे में प्रकट कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जैसे हमारी 7 नाड़ियाँ मानी जाती हैं, और जब चंद्रमा मंगल और बृहस्पति ग्रहों की जो स्थिति है वो एक नाड़ी के सीध में आ जाती है, यानी ये चारों नक्षत्र इनमें से किसी एक पर होते हैं, तो एक ही पर एक अलग अलग प्रकार की जो है वो जैसे मंगल और बृहस्पति और चंद्रमा, ये सारे जब एक सीध में आते हैं तो जो इनकी लालिमा है एक प्रकार से जैसे आड़ा तिलक इनमें हो जाता है, तो उससे ये प्रतीत होता है कि ये भिन्न भिन्न होने पर भी जो है एक सीध में है। और नायिका के अर्थ में इसको लें तो नायिका के जो लाल बिंदी है, ये लाल बिंदी रूपी मंगल है और मुख रूपी चंद्रमा है, और केसर की पीली जो आड़ रूपी ये बृहस्पति की रेखा है, ये नारी का जो सौंदर्य है एक साथ अगर किसी स्त्री के पास हों तो उनके जो रसमय किए लोचन जगत एक नारी लही संगु, स्त्री ने अपने सौंदर्य के लिए इन तीनों चीज़ों का संयोग एक साथ मिला लिया तो उनके सौंदर्य की आभा इतनी बढ़ जाती है कि जो नेत्र रूपी संसार है वो रसमय हो जाता है, अर्थात उसमें उस नायिका के प्रति एक प्रकार से अनुराग उत्पन्न हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। आप देखिए मंगल ग्रह का रंग लाल और बृहस्पति का पीला माना जाता है, और मुख का जो उपमान है वो चंद्रमा है। तो मुख चंद्रमा के समान कब होता है? जब ऊपर बिंदी लगी है और मुखमंडल पर बृहस्पति जैसा जो पीलापन है वो उस पर लगा हुआ है। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजियारो गेह। अंग अंग जगमगत, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजियारो गेह। अब यहाँ बढ़ाएं जो है वो बुझाने पर है। बढ़ाना जैसे आपने गांव में सुना होगा, भाई दुकान बढ़ा दो, दिया बढ़ा दो, बढ़ाने का अर्थ है बुझाने का है। और जैसे ये माने कि जो सखी नायक से नायिका की छवि की प्रशंसा कर रही है, इसमें वो उस नायक से कहती है कि उसकी जो सखी नायिका है
उसके अंग अंग के जो आभूषण हैं, उसमें जो नग लगे हुए हैं, वो दीप शिखा सी देह से जगमगाते हैं। दीप शिखा यानी दीपों की एक श्रृंखला, और दीपों की यानी जो उसकी नायिका सखी है, सखी नायिका की जो देह है, वो उसका अंग अंग है, वो आभूषणों की चमक से इतना जगमगाता है कि जैसे कोई दीपों की माला बनी हो। अब दिया बढ़ाए हु रहे, बड़ो उजारो गे है। भले ही दीपक को बुझा दो, लेकिन दीपक को बुझा देने पर भी घर में बड़ा उजाला और प्रकाश रहता है। तो ये एक प्रकार से ये कहना चाहती है नायिका कि नायिका की सखी कि मेरी नायिका इतनी सुंदर है कि वो घर में दीपक बुझाने पर भी उसने जो आभूषण पहन रखे हैं, वो सब आभूषण एक प्रकार से दर्पण में अनेक प्रकार के प्रतिबिंब फैला देते हैं।